आरपीवीटी 2025 का फिजिक्स का ये प्रश्न बोनस है। इसके चारों ऑप्शन गड़बड़ हैं जो यहां दिए गए हैं। क्यों, आइए समझते हैं। सवाल चर्चा करना चाह रहा है मिनिमम डेविएशन की, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण की। हिंदी ट्रांसलेशन में भी पेपर में कई जगह गड़बड़ है, तो आपको इंग्लिश के हिसाब से सवाल पढ़ना और सॉल्व करना है। न्यूनतम विचलन कोण के लिए हमें शर्तें पता है। एक तो I बराबर E होता है, यानी कि आपतन कोण और निर्गमन कोण बराबर होता है। ये बात दे रखी है इन्होंने यहां पर थर्ड में। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। I और E बराबर होता है, यानी कि ये तो बिल्कुल सत्य कथन है। अब एक बात इन्होंने दे रखी है कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म। ये ऑप्शन तब सत्य होता न्यूनतम विचलन की स्थिति में, मिनिमम डेविएशन की स्थिति में, जब आपको दिया गया प्रिज्म या तो इक्विलैटरल होता। इक्विलैटरल होने का मतलब ये सारे कोण 60-60-60 डिग्री के रहे होते, तो आपका ऑप्शन 1 भी सत्य हो जाता और ये ऑप्शन 2 भी सत्य हो जाता अगर ऐसा वाला प्रिज्म होता। तो ऑप्शन 3 तो हमेशा ही सत्य है न्यूनतम विचलन की स्थिति में, मिनिमम डेविएशन की स्थिति में। अथवा आपके पास समद्विबाहु प्रिज्म होता। मेरे कहने का मतलब है ये कोण अगर थीटा है, ये कोण अगर थीटा है, ये कोण अगर अल्फा है और ये दो भुजाएं समान लंबाई की है, अब आप प्रकाश की किरण को यहां से भेजते तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार के समांतर जाती। इस परिस्थिति में भी प्रकाश की किरण को आप यहां से भेजते तो ये प्रिज्म के आधार के समांतर जाती। यानी कि पहला और दूसरा ये जो ऑप्शन है ये तब सत्य होंगे जब प्रिज्म या तो समबाहु हो या समद्विबाहु हो, इक्विलैटरल प्रिज्म हो या आइसोसेलेस प्रिज्म हो, जबकि सवाल के अंदर प्रिज्म कैसा है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। मान लीजिए आपने प्रिज्म ऐसा ले रखा हो अगर, तो इसके अंदर न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो प्रिज्म के अंदर जाने वाली किरण है वो आधार के समांतर नहीं होगी। आधार ऐसा है और प्रिज्म के अंदर जाने वाली किरण अब आधार के समांतर नहीं होगी। तो कोई सा भी ऑप्शन इसमें आप देखें तो मैच नहीं करेगा। हाँ, ए आंसर तब दिया जा सकता था जब आपको प्रिज्म समबाहु या समद्विबाहु बताया जाए, इक्विलैटरल या आइसोसेलेस बताया जाए। इस पेपर के किसी और सवाल में यदि आपका कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे भी सॉल्व कर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ऑसम एंड थैंक यू।